जैसे कि विंटर सीजन अब स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्या आप भी आपके किचन के कामों से परेशान हो चुके हैं? तो इसीलिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ज़रूरी किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको आपके किचन में बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। और उसी के साथ साथ अपना किचन क्लीनिंग रूटीन और डीआईवाई ऑर्गेनाइजर भी शेयर करूंगी, जिसका अगर छोटा सा किचन है मेरी किचन की तरह, तो आप आपके किचन में सारी चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं और सब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर एक होम मेकर को औरों से बेटर बनाना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। बैठे बैठे सारी चीज़ें तो प्रॉपर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज तो हो नहीं सकती। तो अगर आपको परफेक्ट एंड स्मार्ट होम मेकर बनना है तो डेली रूटीन में आपको कुछ तो अच्छे हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ टिप्स और हैबिट्स अच्छे लगे या फिर कुछ डीआईवाई ऑर्गेनाइजर्स अच्छे लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी किचन क्लीनिंग से, पर उसके पहले आपको मेरे किचन का लुक दिखाना चाहूंगी कि मेरे किचन का साइज़ जो है बहुत छोटा सा है, काउंटर टॉप भी छोटा सा है, तो इसीलिए मुझे खाना बनाते वक्त तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अगर जिसका भी किचन छोटा सा है तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि मैं अपने छोटे से किचन में सारी चीज़ों को किस तरह से मेंटेन रखती हूँ, ऑर्गेनाइज रखती हूँ। तो सबसे पहले अगर किचन क्लीनिंग करना है तो काउंटर टॉप को मैं खाली कर देती हूँ। आज तो मेरे हस्बैंड ने मॉर्निंग में सब्जी बनाई थी तो सारी कढ़ाई तो वैसे ही जल गई थी, तो मैं इसे पहले निकाल के साइड में रख देती हूँ। क्योंकि अगर कढ़ाई जल जाती है तो उसे उससे स्क्रब करने में भी उतनी ही प्रॉब्लम आती है। अगर काउंटर टॉप पे सारी चीज़ें भरी पड़ी होती है तो काम करने में उतनी ही मुश्किल होती है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, अगर मैं खाना बनाती हूँ तो जितनी चीज़ें मुझे डेली बेसिस पे ज़रूरत होती है किचन में, वही चीज़ें मैं काउंटर टॉप पे अरेंज करके रख देती हूँ। आप देख सकते हैं गैस पर भी सारा दूध बॉयल होकर नीचे गिर चुका है। तो इसीलिए खाना बनाते वक्त हमेशा गैस पर कुछ ना कुछ गिरता रहता है, तो उसको हटाने के लिए इस तरह का सॉल्यूशन आप किचन में रेडी कर सकते हैं। थोड़े से पानी में विनेगर, बेकिंग सोडा और कोई भी डिश वॉश लिक्विड आप यूज़ कर सकते हैं, और उसे स्क्रब करने के लिए हमेशा आप इस तरह के स्पॉन्ज स्क्रबर का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर ग्लास कुकटॉप आपके किचन में यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेन या फिर ऐसे स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो जिससे कि आपका नया वाला गैस भी पुराना लगने लगता है। तो इससे हमेशा प्रोटेक्ट रखने के लिए इस तरह के स्पॉन्ज स्क्रबर का यूज़ करें। और जब भी आप गैस को वाइप करते हैं तो इस तरह के कॉटन के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। अपने किचन में मैं इसी तरह के कॉटन के कपड़े का यूज़ करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि बाहर से महंगे महंगे कपड़े लाकर ही आप आपके किचन को क्लीन करने के लिए यूज़ करें। इसी तरह के कॉटन के कपड़े हमारे घर में ईजिली मिलते हैं, तो उसी के छोटे छोटे आप टुकड़े करके आप किसी कंटेनर में या फिर किसी बॉक्स में ना स्टोर करके रखिए। जब भी आपको किचन साफ़ करना है, काउंटर टॉप साफ़ करना है, तो उसके लिए ईजिली इस तरह के कपड़े यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है। अगर गैस पे पानी रह भी जाता है तो ये जल्दी से ऑब्जर्व करता है, तो उसमें वो स्टेन नहीं रहते पानी के। क्योंकि होता है ना, पानी उसमें अगर रह जाता है तो वाइट स्टेन लगते हैं, या फिर विंडो साफ़ करने के लिए उसमें ऑयल के छींटे होते हैं, तो वो भी जल्दी से इससे वाइप हो जाते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो मैं भी अपने किचन में इसी तरह के कपड़े का यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही साफ़ सुथरा भी रहता है और सारी चीज़ें उसमें जो पार्टिकल्स चिपकते हैं वो ईजिली निकल आते हैं। सेकंड जो है, हमारे किचन में हम मिक्सी ग्राइंडर का यूज़ करते हैं, बट जब काम होने के बाद हम इजीली ग्राइंडर को ऐसे ही सिंक में रख देते हैं कि इसे बाद में धो देंगे। बट हम क्या करें, अगर ग्राइंडर का काम हो गया उसमें थोड़ा सा और पानी डाल के ना आप एक बार उसको चला लें, क्योंकि जितने भी फूड पार्टिकल्स उसके ब्लेड में फंसे होते हैं वो इजीली निकल आते हैं। अगर आप उसे वैसे ही छोड़ देंगे ना तो उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े करके निकल आते हैं, और जो नेक्स्ट टाइम आप ग्राइंड करते हैं उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो अनहाइजीनिक लगता है। तो इसी तरह अगर पानी डाल के आप ग्राइंड करेंगे ना तो आप देख सकते हैं उसमें कुछ भी फूड पार्टिकल्स आपको दिखेंगे नहीं, और सारा ब्लेड इजीली क्लीन हो जाएगा। तो इसी तरह हैक आपके किचन में आप ट्राई कर सकते हैं। थर्ड जो है, आपके किचन में अगर डिश वॉश लिक्विड खत्म हो जाता है तो हर बार नई नई बोतल लाने के बजाय इस तरह के पाउचेस का आप यूज़ कर सकते हैं उसे रिफिल करने के लिए। ये अफोर्डेबल भी होता है, बहुत सारे आपके पैसे बच भी जाते हैं। और इस पाउचेस के साथ इस तरह के जो लीड्स आते हैं उसे फेंकने की बजाय हमेशा स्टोर करके रखिए, क्योंकि काउंटर टॉप पे आप जो भी ऑर्गेनाइजर रखते हैं उसके पहिए जो है वो शार्प होते हैं, तो उससे बहुत सारी आवाज़ें भी आती है और काउंटर टॉप पे स्क्रैचेस भी आते हैं। तो उसके नीचे अगर आप ये लगा देंगे तो स्क्रैचेस नहीं आते और आवाज़ भी नहीं आती है।
इसलिए हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि सिंक एरिया में अगर इतने सारे बर्तनों का पहाड़ बन चुका है तो उन्हें आधे-आधे करके डिवाइड करके मैं सेग्रीगेट करूँ और उसके बाद उसे वॉश कर लूँ। इससे जल्दी भी बर्तन सारे स्क्रब हो जाते हैं। अगर स्क्रब होने के बाद इसे तुरंत ही उसी टाइम मैं वॉश भी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर सारे बर्तनों को स्क्रब करके मैं सिंक एरिया के पास रखूँगी तो मुझे स्पेस की कमी तो हो ही जाती है। तो आधे बर्तनों को स्क्रब करने के बाद मैं जो ड्राई होने के लिए उसमें वॉश करके रख देती हूँ। फिर जो बाकी बचे हुए बर्तन हैं उसे मैं रख देती हूँ स्क्रबिंग के लिए। फिर उसके बाद जो मैंने स्क्रब करके पहले से ही बर्तन रखे होते हैं उसे भी अपनी जगह पे अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर होता है ना कि हमें कुछ एक स्पेसिफिक बर्तन चाहिए होता है तो उसके लिए सारे बर्तन हमें उथल पुथल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हमेशा मैं ट्राई करती हूँ जब भी बर्तनों को वॉश करूँ ड्राई होने के बाद तुरंत अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रख दूँ, क्योंकि अगर हमें कुछ बर्तनों की ज़रूरत होती है तो ट्रॉली से हमेशा एक एक बर्तन निकाल कर साइड में रखो फिर उसमें से निकालो, ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने से अच्छा जो भी बर्तन आप वॉश करते हैं ड्राई होने के बाद तुरंत अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखें। दिखने में भी आपका किचन एकदम नीट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। कभी कभी होता है ना, हम जो भी खाना खाते हैं तो बचा हुआ फूड गलती से हम सिंक एरिया में डाल देते हैं तो उससे सिंक में बहुत सारी ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उससे बचने के लिए हमेशा इस तरह के ड्रेनर का आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो सिंक का पाइप है वो एकदम क्लटर फ्री रहेगा। और जब भी आपको लगेगा कि सिंक एरिया पूरा ब्लॉक हो रहा है तो हफ्ते में या फिर 15 दिन में आप एक बार सिंक का जो पाइप आता है वो हमेशा क्लीन करें। उसमें कितना भी आप गर्म पानी डालो बट सिंक में वो ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम हमेशा रहती ही है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ हर 15 दिन में सिंक का जो पाइप आता है उसे हमेशा क्लीन करो और उसे क्लीन करके अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड या फिर जो हाइजीन मेंटेन रखना है वो सारी चीज़ें हमेशा अपने किचन में ट्राई करूँ। और जब भी सिंक एरिया को क्लीन करने की बारी आती है तो ऊपर ऊपर से स्क्रब करना ज़रूरी नहीं होता है, उसे अंदर से भी उतना ही क्लीन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ये ड्रेनर हम यूज़ करते हैं ना तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स चिपके रहते हैं जो हम स्क्रबर से नहीं निकाल पाते हैं। तो इस तरह के आप टूथब्रश का यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इस तरह के टूथब्रश आपके किचन में हो, आपके अलग अलग पार्ट में आप रख सकते हैं जहाँ पे आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। मैं भी अपनी किचन में इस तरह के ब्रश का यूज़ करती हूँ छोटी छोटी चीज़ों को क्लीन करने के लिए। और इसमें ये होता है कि जो फूड पार्टिकल्स है वो इजीली निकल आते हैं, और इसके साथ साथ जो स्क्रबर हम अपने बर्तनों को धोने के लिए यूज़ करते हैं ना उसमें भी बहुत ऐसे फूड पार्टिकल्स चिपके रहते हैं, आप देख सकते हैं। ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स ऐसे ही पानी के नीचे वॉश करने से नहीं निकलते हैं। तो इजीली ब्रश की हेल्प से स्क्रबर को भी अच्छे से क्लीन किया जा सकता है, क्योंकि होता है ना उसमें भी बहुत सारे ऐसे फूड पार्टिकल्स चिपके रहते हैं जो हमें कभी दिखते हैं तो ऐसे लगता है कि हम पानी से इसे वॉश कर लेंगे, बट ऐसे क्लीन नहीं होता है, क्योंकि पानी से तो सिर्फ जो उसका फोम होता है वो निकल आता है, बट उसके जो फूड पार्टिकल्स है वो नहीं निकलते हैं, इसी से उसमें स्मेल क्रिएट होने लगती है। तो ट्राई करिए ब्रश से उसे हमेशा क्लीन करें जिससे कि फूड पार्टिकल्स हट जाए। यही छोटे छोटे हैबिट्स मैं अपने किचन में हमेशा फॉलो करती आई हूँ, तो इसीलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो अभी तक आपको मेरे कुछ टिप्स हैक्स या फिर इस तरह के हैबिट्स पसंद आ रहे होंगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। और सिंक एरिया को ट्राई करिए जितना हो सके उतना ऑर्गेनाइज रखें और क्लीन रखें, जिससे कि आपका किचन हमेशा क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा और हाइजीन हमेशा मेंटेन रहेगी। हर होम मेकर को लगता है कि अपने किचन को अच्छे से डेकोरेट करूँ, सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दूँ। पर कभी कभी होता है कि किचन का साइज़ अगर छोटा मिलता है तो हमारे पास जितनी चीज़ें होती है उसे अच्छे से हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए आज मैं आपके साथ अपने किचन में जो मैं यूज़ करती हूँ DIY ऑर्गेनाइज़र शेयर करने वाली हूँ, जो आप भी आपके किचन में ट्राई कर सकते हैं इसे बनाकर, क्योंकि बहुत सारा स्पेस भी इसमें क्रिएट हो जाता है। आपका अगर छोटा सा काउंटर टॉप भी है तो अच्छे से ये ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाता है। मेरे पास कुछ बेकार पड़े टुकड़े थे लकड़ी के, तो उसी को मैंने कट करके इस तरह के स्क्वायर शेप में ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर दिए, जो कि मैं अपने किचन काउंटर टॉप पे यूज़ करती हूँ। तो इस ऑर्गेनाइज़र की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जो कि मैंने अपने घर में किस तरह से DIY बनाकर ये सारे ऑर्गेनाइज़र बनाकर रेडी किए हैं, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मेरे पास रोटी बनाने का ये चकला था, वो ख़राब हो चुका था तो मैंने वैसे ही रख दिया था। तो इसका मैंने एज अ कॉर्नर टेबल के तौर पे अपने किचन में यूज़ करती हूँ। आपके पास अगर इसी तरह का चकला हो तो इस तरह से आप कॉर्नर टेबल के तौर पर इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे मैंने जो बॉटल्स लगाई है उस पर भी मैंने अच्छे से पेंट कर दिया था ऑयल पेंट का यूज़ करके, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा था। अगर आपके पास कुछ ऐसे लकड़ी के टुकड़े हो या फिर चकला हो तो उसे बेकार समझ के फेंकने की गलती ना करें, इससे बहुत अच्छे अच्छे आप डेकोरेटिव चीज़ें आपके घर में बना सकते हैं। काउंटर टॉप पे कुछ यूनिक सी मुझे चीज़ें रखनी थी तो मैंने इसी के सारे ऑर्गेनाइज़र बनाकर रेडी कर दिए और अपने छोटे से काउंटर टॉप में इन सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया, जिससे कि मेरे किचन में अच्छा सा लुक भी आ गया।
अगर आपको मार्केट में आने वाले हर प्रोडक्ट के ट्रेंड को फॉलो करना अच्छा लगता है तो उन सारे प्रोडक्ट को भी आप आपके घर में इजी डीआईवाई से रेडी कर सकते हैं। तो टी शुगर के कंटेनर्स अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, तो इसका भी डीआईवाई आप घर में ही बना सकते हैं। मेरे पास 2 कांच के जार थे, तो इसको अच्छे से पेंट करके टी और शुगर के 2 कंटेनर्स मैंने घर में ही बनाकर रेडी कर दिए। ना तो मुझे बाहर से कुछ खरीदना पड़ा और इजीली अच्छे क्वालिटी के घर में ही टी और शुगर के कंटेनर बनकर रेडी हो गए। तो कुछ इस तरह से आप आपके किचन को हमेशा क्लीन, ऑर्गेनाइज और हाइजीन रख सकते हैं। अगर आपको आपके किचन को अच्छे से डेकोर करना, ऑर्गेनाइज रखना पसंद है तो इस तरह के डीआईवाई ऑर्गेनाइजर आप आपके किचन में ट्राई कर सकते हैं। अफोर्डेबल भी होते हैं और बनाने में आसान होते हैं। तो इन सारे ऑर्गेनाइजर की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मैंने ये सारे डीआईवाई ऑर्गेनाइजर घर में ही बनाकर रेडी कर दिए हैं। तो आपको मेरे इस वीडियो में कुछ हैबिट्स या फिर टिप्स अच्छी लगी होंगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।